हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए टॉप 20 स्टॉक्स जो इंडियन शेयर मार्केट के हैं उनको कवर करेंगे यहाँ पे टेक्निकल पार्ट पे। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में तेजी है, कभी गिरावट है, और धीरे से अगर आप देखें 7500 के लेवल से मार्केट 9000 से लेके 10000 की सीरीज में अभी चल रही है। तो क्या कुछ चल रहा है इन बड़े स्टॉक्स में, कहाँ पे स्टैंड करते हैं। वीकली चार्ट को हम देखेंगे, फोकस करेंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, कहीं पे ट्रेंड रिवर्सल आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उन सारी बातों पे फोकस करेंगे छोटे से वीडियो में। 20 स्टॉक्स हैं ये, छोटे सा वीडियो नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि 20 स्टॉक्स को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे एक एक करके, वो भी टॉप के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज सबसे टॉप के शेयर हैं ये, और इनको जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे पहला स्टॉक है, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सब की सीरीज देखेंगे कहाँ पे ये स्टैंड करते हैं। और स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पे। देखिए टीसीएस अभी मेरा ओपन स्टेट में है, तो टीसीएस को ही देखते हैं, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखेंगे। टीसीएस आपने देखा होगा कि कई बार प्राइस जो है रिजेक्ट हुआ। जरा देखिए, ये 2300 के लेवल का प्राइस कई बार रिजेक्ट हुआ, और मैं ये कहूंगा कि इस प्राइस रिजेक्शन को आप देख सकते हो क्लियरली। उसके बाद धीरे धीरे वीकनेस आई, और वीकनेस ऐसी आई कि शेयर को लेके गई ऑलमोस्ट 1500 की रेंज है। देखिए एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ थी कि 1650 से लेके इस रेंज में जा सकता है, लेकिन ये गया आपका 1500 तक। लेकिन वहां से आपने देखा कि तेजी जरूर देखने को मिली है, तेजी जरूर देखने को मिली है। अब एक करेक्शन की बारी है, और ये करेक्शन आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर ये करेक्शन आए और उसके बाद रिकवरी हो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर सिचुएशन में है। अभी तक एक मेजर करेक्शन आया नहीं है, ये मान के चलिए कि 1500 से ऑलमोस्ट 2000 या 2050 के लेवल तक ये गया है। एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, अच्छे खासे करेक्शन की मैं कहूँगा। ऑल्दो अभी ये मान के चलिए कि 2000 के लेवल से 100 रुपीज़ डाउन जरूर है, बट एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जरूर है अगर हम यहाँ पे तेजी एक्सपेक्ट करते हैं तो वीकली चार्ट्स पे। ऑल्दो अगर मैं यहाँ पे देखूँ डिटेल, तो हल्के फुल्के करेक्शंस आए हैं, अप डाउन रहा है काफ़ी, और उसके बाद ये ब्रेकआउट देखिए, वीकली ब्रेकआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वीकली ब्रेकआउट भी इसने दिखाया है। तो अभी एक्सपेक्ट करते हैं करेक्शन की, और अगर ये लो को तोड़ता है तो पेन हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर करेक्शन यहीं से पहले से ही टर्न ले जाए तो आपके लिए करेक्शन रिजोल्यूशन पे एंट्री का मौका हो सकता है बढ़िया वाला। अब जरा टीसीएस के चार्ट को देखिए। इससे पहले अगर मैं टीसीएस के चार्ट को आपको दिखाऊं, तो आपको ये मत सोचिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत पेशेंस वाले होते हैं, बहुत इंतजार करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ये देखिए आप किस तरीके से ये लेवल ब्रेक हुआ, और कितने टाइम का ये कंसोलिडेशन था। ये 2014 से लेके आप क्लियरली देखिए, 2014 से ये करेक्शन चला था, और उसके बाद तक ये करेक्शन चला था। देखिए 2014 से ये करेक्शन, कई बार प्राइस रिजेक्ट हुआ, लेकिन फाइनली ये करेक्शन हुआ। धीरे धीरे रेंज कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये करेक्शन हुआ, और उसके बाद पुल बैक देखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, पुल बैक भी अच्छा, और रैली आप देख सकते हो उसके बाद की। चलिए ये अपडेट था। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगले शेयर को जो हमारे पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर हम एक एक करके सारे शेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है यहाँ पे, लेकिन कवर करने की कोशिश करेंगे टॉप 20 स्टॉक को जल्दी से जल्दी। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के वीकली चार्ट को हम देखें तो बहुत ही जबरदस्त जंप आया है, और मंथली ब्रेकआउट के लेवल पे जा चुका है। और मंथली ब्रेकआउट तो भाई तभी सक्सेसफुल होगा जब कंसोलिडेशन नियर दैट लेवल हमको देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज की पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो स्टेट है, ये देखिए आप किस तरीके से मंथली ब्रेकआउट के पास है 1600 के लेवल पे। बट जिस तरीके से ये तेजी देखने को मिली, और मुझे लगता है कि करेक्शन जरूर रिक्वायर्ड है, चाहे वो इस रेंज में हो। अब कुछ दिन तक तो इसमें कंसोलिडेशन चलेगा, प्राइस को ज़्यादा गिरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राइट्स इशू के बाद ही एक्चुअल फॉल मुझे लगता है शेयर में अगर होगा तो राइट्स इशू के बाद, और तेजी भी अगर देखने को मिलेगी तो तभी देखने को मिलेगी। फिलहाल ये प्राइस जो है, प्राइस इसी रेंज में 1400, 1300, 1500 इसी रेंज में होवर करने वाला ऐसा लगता है। चलिए ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये ऑलरेडी कवर कर चुका है कितनी तेजी से। और अब हम देखते हैं यहाँ पे अगले स्टॉक को जो हमारे पास है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक को पहले देखते हैं। देखिए इसको भी कवर करते हैं, एचडीएफसी बैंक को। और एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखिए, ये वीकली चार्ट है एचडीएफसी बैंक का। आप पेन एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, पेन शेयर बिल्कुल पेन में पड़ा हुआ है। वीकली चार्ट्स में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए पुराने चार्ट्स को भी दिख रही कि वीकली काफी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। और बैंकिंग सेक्टर का पेन है जो वो रिजॉल्व अभी नहीं हुआ, मैं यही कहूंगा। ये देखिए तेजी देखने को मिली, पहले एकदम डाउनफॉल आया, तेजी अब जो है वापसी इसमें हुई है डाउन साइड की। तो वापसी डाउन साइड की हुई है, और मुझे लगता है कि अगर ये रिजॉल्व हो जाती है
तो बढ़िया है, अदरवाइज ये इस लेवल को अगर तोड़ती है तो पेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये डाउन साइड आएगा तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो जरा समझे, ये जो करेक्शन अभी आई है, हम बार बार कह रहे थे कि वीकली में अगर करेक्टिव बनता है तो अच्छी बात है, लेकिन वो करेक्टिव जल्द से जल्द इस लो से पहले रिजॉल्व हो जाए। और ये देखिए अप्रैल के महीने के एंड में किस तरीके से बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेलिंग हुई है। यहाँ पे देखिए पीक पे जाने के बाद सेलिंग होते ही पिछले 2 वीक में जबरदस्त गिरावट है, लेकिन मेरा मानना है इस शेयर को इस बॉटम पॉइंट से पहले ही रिजॉल्व होना जरूरी है करेक्शन का, अदरवाइज हम मोर पेन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगले स्टॉक को देखते हैं और समझते हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस शेयर में आपने देखा कि शेयर ने बिल्कुल 52 वीक हाई के आसपास का लेवल टच किया, और भाई वीकली पे आप ये देख के जरूर समझ जाया करो कि भाई सिचुएशन कितनी पेनफुल हो रही है। अब आपको कि कैसे समझे, देखिए ये लाइन आप देख रहे हो, इसके बाद ये लाइन देख रहे हो, क्लियर कट आपको दिख रहा है कि भाई बड़ा सेलर आ रहा है। अब ये देखिए जिस तरीके से इसने लो बनाया था, करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, वो करेक्शन आई है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर अब देखिए मार्केट डायनेमिक होती है, मैं बार बार आपको कहता हूं, अगर ये करेक्शन रिजॉल्व होता है, क्योंकि ये देखिए लो पॉइंट हायर हाई, अब वीकली लॉन्ग टर्म वाले जरूर ध्यान दें यहाँ पे, अगर ये 1900 का लेवल नहीं टूटता है और ये हाई का लेवल पिछले वीक का हाई लेवल ये कि जो 2200-2300 का टूटता है अप साइड में, तो सोचिए बढ़िया पॉजिटिविटी में कहूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हायर लो इसमें होगा और हायर हाई, तब यहाँ पे ये आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी तैयार हो जाएगा और स्टॉप लॉस आपके पास रेडी है। तो वीकली में पॉजिटिविटी में एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो लेवल है ये न टूटे 1900 का, और स्टॉक में तेजी एंट्री जल्दी नहीं करनी, एंट्री करनी है इसके बाद 2100-2200 का ये लेवल है जो है, इसके बाद करनी है, ताकि आप इस स्विंग को ट्रेड कर पाओ और अगली पॉजिटिविटी के लिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझे। अब देखते हैं अगले स्टॉक को जो हमारे पास है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हमने देख लिया है, भारतीय एयरटेल और HDFC को देखते हैं कि ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको देखने को मिलती है टेक्निकल एनालिसिस से, तो बिल्कुल ध्यान देते रहे और समझते रहे। पुराने डाटा पॉइंट्स को भी देखें। भारतीय एयरटेल मंथली ब्रेकआउट के पास है, यानी कि अपने लाइफ टाइम हाई को बनाने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ को जरूर ध्यान दें, और अभी का नहीं, ये अभी भी अगर आप देखा करिए इस लेवल को पार कर लेगा तो बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो देखिए ये कब का ब्रेकआउट का लेवल है, और यहाँ पे अगर मैं पॉइंट आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये अक्टूबर 2017 में ये हाई बनाया था। उसके बाद अभी रिसेंटली ये हाई बनाया गया था 2020 के स्टार्टिंग में, फिर से उसी लेवल के पास आ गया। खाली रिलायंस ही नहीं, एयरटेल भी बहुत ही तेजी से भाग रहा है। जरा देखें किस तरीके से आपकी रेंज जब ब्रेक होती है। देखिए एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा था, और वो रेंज ब्रेक कहाँ पे हुई है, वो रेंज ब्रेक हुई है इस रेंज पे, और उसके बाद देखिए तेजी के बाद बहुत तेजी, और उसके बाद जब ये वीकली का करेक्शन का पॉइंट यहाँ पे आया, और पॉइंट आने के बाद करेक्शन के बाद फिर जो पकड़ इसने बनाई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पकड़ थी, मैं कहूँगा। देख सकते हो अभी देखते हैं रिसेंट टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखो तो तेजी जरूर आई, थोड़ा कंसोलिडेशन आया, फिर से तेजी आई, और इस रेंज में मुझे लगता है कि 500-550 की इस रेंज में, 550 से 570 की रेंज में थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए मंथली ब्रेकआउट से पहले। तो भाई कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट है। हम अगले शेयर की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है HDFC काफ़ी नीचे हो चुका है, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंस के शेयर में, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस हो या कोई भी हो, वो अभी कटौती चल रही है, गिरावट चल रही है, और फ्यूचर भी थोड़ा इसी तरीके से लग रहा है। अब HDFC के शेयर को आप देख रहे हैं कितना बढ़िया रिटर्न इसने आपको दिया, लेकिन फिर भी जब एंट्री की बात आती है तो आपको कंसोलिडेशन का ध्यान रखना है। कैसी कंसोलिडेशन? जो करेक्शन का ध्यान रखना है। अब देखिए जब ये शेयर गिर रहा था इस टाइम फ्रेम पे, ये बॉटम पॉइंट पे कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो रिजॉल्व होने के बाद या फिर पुल बैक के बाद। देखिए यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आया, एंट्री का मौका, पुल बैक पे और बढ़िया एंट्री का मौका, पुल बैक पे यहाँ पे लोगों ने खूब इन्वेस्ट किया होगा। उसके बाद के देखिए आप छोटे मोटे जितने भी ये करेक्शंस आए सब एंट्री के मौके थे, लेकिन जैसे ही इसने अपने इन लो पॉइंट्स को तोड़ा और स्टॉक काफी बॉटम, आज देखिए 1400 की रेंज तक आ चुका है, 1400 की रेंज के आसपास ही आया है, 1450 के आसपास मैं कहूँगा इस रेंज तक आया। लेकिन अभी की करंट सिचुएशन आप देखोगे तो पेन बरकरार है, पेन में कोई कमी नहीं है। आप जरा देखें इसको इस तरीके से, यहाँ से लेके 2500 के लेवल से गिर के 1500 के लेवल के आसपास आना, फिर थोड़ा पॉजिटिविटी, फिर अभी भी कितना पेन है। मैं यही कहूँगा कि वीकली पे अगर रिजोल्यूशन होता है इस करेक्शन का तो बढ़िया है, अदरवाइज अगर ये लाइन टूटती है तो और पेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये अभी हमने देखा HDFC का, देखिए एक एक शेयर करके 20 शेयर को नेविगेट करने की कोशिश करेंगे।
अब इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक को देखते हैं कि करके, इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बड़े स्टॉक्स को फॉलो करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक से स्टार्ट करते, देखिए वीकली चार्ट्स कोटक महिंद्रा बैंक का, बैंकिंग सेक्टर का पेन आपको दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन हर जगह पे बरकरार है। अब कोटक महिंद्रा बैंक के मैं पिछले करेक्शन को आपको दिखाऊं तो आप कहोगे हाँ भाई बिल्कुल बॉटम पे एंट्री नहीं ली जा सकती, सीरीज एटलीस्ट ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिले तभी हम एंट्री ले सकते हैं। देखिए आप, ये लो, हायर लो, हायर लो बनने के बाद ब्रेकआउट, और उसके बाद आप देखिए कहां तक इसने रिटर्न दिया। उसके बाद फिर जो भी आपको करेक्शन मिलते हैं वो आपके लिए एंट्री के मौके होते हैं। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो पेन की है। स्टॉक 1700 1750 के रेंज से 1000 की रेंज में आया, तेजी देखने को मिली, फिर से करेक्शन देखने को मिल रहा है, और अगर ये 1000 का पॉइंट टूटता है तो पेन बरकरार रहेगा, लेकिन अगर रिकवरी होती है तो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ये शेयर हमने देखा कोटक का। अब देखते हैं इन्फोसिस के शेयर को, एक एक करके यहाँ पे सारे शेयर्स कवर करने की कोशिश हो रही है हमारी। और अब इन्फोसिस के पेन को देखिए, इन्फोसिस का पेन मुझे क्लियर कट बहुत ज्यादा पेन दिख रहा है। ये पेन नहीं, मैं कहूँगा बहुत ज्यादा पेन इन्फोसिस के शेयर में देख रहा है। इससे पहले भी अगर मैं इसके करेक्शन को देखूं और उनके ऊपर फोकस करूं तो देखिए किस तरीके से पुराने करेक्शन इन्फोसिस के रहे हैं। ये 2011-12 का करेक्शन था, किस तरीके से रिजॉल्व होने के बाद थोड़ा सा पुल बैक, मैं कहूंगा इसको स्पिलओवर टाइप का हुआ। ये देखिए उसके बाद जो तेजी देखने को मिली, फिर से एक करेक्शन आया, और आप देख सकते हो ये सब फिर एंट्री के मौके होते हैं। लेकिन इस बार जब फिर करेक्शन आया, करेक्शन यानी कि ये देखिए ये करेक्शन आया, करेक्शन देखिए रिजॉल्व धीरे धीरे करके रिजॉल्व हुआ था, फिर जाके आपके पास एंट्री का मौका मिला था। बट ओवरऑल करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है वो देखिए। अब करंट सिचुएशन इतनी खतरनाक देखने को मुझे मिल रही है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए करंट सिचुएशन को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल पीक था 850 का, डाउन आया। इस टाइम पे जो न्यूज चली थी, न्यूज कौन सी चली थी, जो विशल ब्लोअर की कंप्लेंट थी, फिर तेजी देखने को मिली, फिर बिल्कुल अभी के टाइम पे धड़ल्ले से नीचे गिरा, और मेन पॉइंट इसने प्रीवियस लो को भी तोड़ा। और अभी अच्छी बात है कि वापस पुल बैक हुआ है, लेकिन पुल बैक के साथ साथ खतरे की घंटी और है। अगर ये लेवल जो 720 का लेवल ये पार नहीं होता और करेक्शन नीचे की साइड डाउन साइड जाता है तो आपको देखने को मिलेगा ये लेवल टूटेंगे तो और डाउन जाएगा। लेकिन अगर जल्दी रिजॉल्व होकर पॉजिटिविटी आती है तो वो अच्छी बात होगी, मैं कहूँगा बढ़िया बात होगी। लेकिन फिलहाल देखिए सिचुएशन किस तरीके से इन्फोसिस की चल रही है। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, क्योंकि हम एक एक स्टॉक करके यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक और इन्फोसिस हमने देखा, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी को देखते हैं। इन लेवल्स पे ध्यान रखें, आईसीआईसीआई बैंक और अभी इसलिए मैं आपको कवरेज दिखा रहा हूं क्योंकि आपने सारे स्टॉक्स देखे होंगे, इनमें से बैंकिंग फाइनेंस के शेयर में बहुत पेन बरकरार है, बहुत ज्यादा पेन वहां पे दिख रहा है। क्योंकि ये देखिए अगेन आईटीसी की तरफ आते हो तो फिर से वही सिचुएशन आपको आईटीसी के शेयर में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल बॉटम बनने के बाद हल्का सा रिकवरी और डाउनसाइड मोशन स्टार्ट हो चुका है, और डाउनसाइड मोशन आज से नहीं 3 वीक हो चुके हैं ये, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था, आप देखिए धीरे धीरे करके डाउन जा रहा है। लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ता है तो आप मोर पेन एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर जल्दी रिजॉल्व हो जाता है ये वीकली करेक्शन तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अब हमने दूसरा शेयर जो था यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के साथ जिसकी हम बात कर रहे थे, फिर से मैं भी यहाँ पे देखता हूँ। देखिए आईटीसी, आईटीसी को आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम में जब से गवर्नमेंट की न्यूज आई है कि अपना स्टेक बेच सकती है तो उसके बाद धड़ल्ले से नीचे गिर रहा है। लेकिन ये स्टॉक अभी की पेन सिचुएशन है, इसके बहुत टाइम पहले की पेन सिचुएशन है, बहुत टाइम पहले की पेन सिचुएशन आप देख सकते हो, और अभी के टाइम पे रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से ये पेन की सिचुएशन है, ये आज की नहीं है। आप इसको शेयर को अगर देखोगे तो ये देखिए बिल्कुल आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल स्टेज कैटेगरी का जॉइंट देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से बना है। और अगर ये लेवल टूटना था, और मैं बार बार आपको पहले भी आईटीसी के बारे में जब भी आपको कहता था कि ये लेवल टूटेगा, पहला पॉइंट, दूसरा लेवल जो टूटने वाला है वो ये पॉइंट टूटना काफी रिस्की होगा। तो 232 के आसपास अपने घोड़े बिल्कुल जो है तैयार करके रखना बेचने के लिए। तो भाई जिसने नहीं बेचा इस लेवल पर उसने पेन देख लिया। भाई पेन कितना पेन था, 232 से स्टॉक 130 के लेवल पे आ गया, मतलब 100 रुपए की गिरावट आईटीसी जैसे शेयर में। पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली, अब देखिए स्टॉक डाउन साइड में मूव कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है अगर ये इससे पहले ही कहीं रिजॉल्व हो जाता है तो पॉजिटिविटी, अदरवाइज स्टॉक ऑलरेडी डाउनफॉल में है तो डाउनफॉल जाता रहेगा। ये देखिए ये हमने आईटीसी की बात करी, अब देखेंगे बाकी के स्टॉक। हमें यहाँ पे 20 स्टॉक कवर करने, देखिए नेस्ले और मारुति को देखते हैं, नेस्ले और मारुति एक एक करके। नेस्ले ये देखिए नेस्ले के स्टॉक्स को हम देखते हैं। नेस्ले आपने देखा एफएमसीजी का स्टॉक है, मार्च के महीने में गिरावट जरूर आई, क्या तेजी थी उसके बाद, लेकिन भाई तेजी तो आई है, करेक्शन की रिक्वायरमेंट। मैं बार बार आपको कहता हूं कि कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, कितना बड़ा शेयर क्यों ना हो,
करेक्शन के बिना तेजी में जो मैं कहूँगा कि वो तेजी बरकरार होनी टफ है। तो अब करेक्शन आ रहा है और करेक्शन थोड़ा सा डीप रहे तो ज़्यादा बेटर है। मैं कहूँगा कि अगर ये 14,500 तक आए या फिर 15,500 तक आए तो बढ़िया रहेगा। चैंपियन स्टॉक है, लेकिन ये करेक्शन आपको मौका देगा एंट्री का। जरा देखें इस तरीके से, ये आपको हायर लो बना के देगा। अब जाके वीकली पे ये करेक्शन की स्टार्टिंग हुई है। जिस तरीके से आपने देखा हिंदुस्तान यूनिलीवर में करेक्शन की स्टार्टिंग हुई है, तो करेक्शन को थोड़ा रिजॉल्व होने दीजिए और देखिए एंट्री का मौका आपको जरूर मिलेगा, पैसे कमाने का मौका आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जो करेक्शन है वो रिजॉल्व होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले भी आपको बताता हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो वो देखता है, वो समझता है, वो इंतजार करता है। देखिए ये करेक्शन ही है, ये छोटे छोटे करेक्शन ही हैं जो आपको, ऐसा नहीं कि आपको बॉटम पे खरीदना है, आपको रिजॉल्व होना, थोड़ा महंगा खरीद लोगे कोई नहीं, लेकिन एटलीस्ट करेक्शन तो रिजॉल्व हो जाए। अब नेस्ले के बाद हमारे पास जो अगला शेयर है उसको देखते हैं। मारुति सुजुकी को देखोगे तो पेन जो है वो अभी से नहीं है, जरा ध्यान से देखें। ये पेन बहुत टाइम 2018 से ही पेन है। आप देखिए किस तरीके से इसने, आप इस हाई को पार करने, 10,000 के लेवल को पार करने की दो बार कोशिश करी लेकिन पार नहीं हुआ। बट जैसे ही ये लो टूटा, पेन आपके सामने था और धीरे धीरे करके लो बनते गए। ये देखिए लो बनते गए, कोशिश हुई फिर से इस लेवल को पार करने की, लेकिन फिर भी पार नहीं हुआ। और आप देख सकते हो कि आज की डेट में 4,000 के लेवल पे आ चुका है। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान देना करंट सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। करंट सिचुएशन में जो हालात मारुति के हैं, जरा ध्यान से देखिए किस तरीके से ये मतलब 7,500 के लेवल से गिरता हुआ नीचे आया, 7,500 के लेवल से गिरता हुआ नीचे आया और उसके बाद ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिली, अब डाउन साइड जा रहा। लेकिन अगर ये रिजॉल्व होती है चीजें तो बेहतरीन है, लेकिन अगर रिजॉल्व नहीं होती तो ये लेवल जो है 4,000 का आपको नीचे गिराने के लिए तैयार यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब चलते हैं अगले शेयर की तरफ जो हमारे पास है। यहाँ पे मारुति तक हमने देख लिए, डी मार्ट, SBI, एशियन पेंट्स, इनको एक एक करके देखते हैं। कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे टॉप 20 एक ही वीडियो में कवर करने की। अब डी मार्ट के शेयर को देखिए आप। डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट, बड़ा शेयर जरूर है लेकिन जरा ध्यान से, बड़ा शेयर है तो करेक्शन आपने देखी, करेक्शन आप देखने के बाद अभी एक कंसोलिडेशन चल रहा है। एक रिटेल सेक्टर का ये शेयर है और मेरा मानना है किसी भी स्टॉक में, इवन डी मार्ट के शेयर में इससे पहले भी 2018 में जब गिरावट आई थी तो इसमें इसी तरीके से सिचुएशन देखने को मिली थी। लेकिन इसमें भी आप देखिए लो, हायर लो, और ये पर्टिकुलर करेक्शन जो है ये रिजॉल्व यहाँ पे हुई है और फिर तेजी का आपको मौका था, एंट्री का मौका था। ये आपके पास दूसरी एंट्री का मौका यहाँ पे था और फिर देखिए शेयर ने, फिर ये करेक्शन आई, ये डिप, आपके पास मौके थे। लेकिन अभी की करेक्शन जो है बहुत तेजी से जो है नीचे गिरी, यहाँ बॉटम पॉइंट तक आई है और अब एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है जो कि अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि अगर ये जंप लेके हल्का सा करेक्शन जैसे आया है अभी रिजॉल्व होता है तो बढ़िया बात है। डी मार्ट के बाद अगले शेयर की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है यहाँ पे। डी मार्ट के बाद SBI और फिर एशियन पेंट। SBI बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई 225 पे आ गया खरीद लो, 225 पे आ गया। देखिए बहुत, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे तो उसमें न्यूज बड़ी थी, उसके अलावा पेन आप देख सकते हो। मैं बार बार आपको यही कह रहा था कि SBI जैसे शेयर्स अभी रुक जाओ, थोड़ा पॉजिटिविटी हल्की सी तो दिखे तभी खरीदें। और जो मेरा मानना था वो पुराने डाटा को देख के 145 से 100 जिस रेंज में भी आ गया, यही रेंज मेरा मानना था कि इस रेंज में ये जरूर आएगा और इस रेंज में ये शेयर आ चुका है ऑलरेडी। लेकिन अगर ये रेंज टूटती है तो कभी आपने सोचा है अगला लेवल कौन सा होगा, अगला पेन कौन सा होगा? अगला लेवल 100 रुपए का है, 100 रुपीज का लेवल है अगला, अगर ये रेंज टूटती है तो देखिए कितना बड़ा पेन है। और आपको पता ही है बैंकों में NPA होंगे तो पेन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी कोई यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं है बल्कि नेगेटिविटी है कंप्लीटली। एशियन पेंट्स को देखते हैं। देखिए एशियन पेंट्स के शेयर को देखिए, एक एक करके कोशिश कर रहा हूं मैं मैक्सिमम कवरेज करें। देखिए एशियन पेंट्स में तेजी देखने को मिली थी, सब लोग कह रहे थे भाई भागेगा अब तो, निकलेगा निकलेगा। कैसे निकल जाएगा? क्रूड ऑयल सस्ता हुआ तो एशियन पेंट तो भागेगा ही भागेगा, लेकिन क्रूड ऑयल वापस अपने लेवल पे आया तो एशियन पेंट वापस अपने लेवल पे आ चुका है। अब ये करेक्शन अगर रिजॉल्व होता है इस लेवल को तोड़े बिना, अगर जल्दी रिजॉल्व होता है तो पॉजिटिविटी, अदरवाइज मार्केट तो खुल नहीं रही है भाई, पेंट कहाँ बिकेगा? तो आप देख सकते हो तो ये करेक्शन रिजॉल्व होना जरूरी है। फिलहाल ये करेक्शन बहुत तेजी से डाउन साइड की तरफ जो है मोशन आपको दिखा रहा है। अगले शेयर की तरफ चलते हैं। SBI, एशियन पेंट तक हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास है HCL टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस। तो देखते हैं HCL टेक्नोलॉजीज को देखते हैं, फिर बजाज फाइनेंस को देखेंगे। HCL टेक्नोलॉजीज देखिए, अब आप देख सकते हो यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर को बिल्कुल बॉटम पॉइंट 360 370 का, जो हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी, इस लेवल तक पहुंच सकता है, पहुंचा, जंप आया, कंसोलिडेशन आया, जंप आया, कंसोलिडेशन आ रहा है और अब जंप की बारी है। देखते हैं अगर ये लो पॉइंट टूटते हैं तो भाई, तो इस तरीके से चीजें अभी HCL टेक्नोलॉजीज में चल रही है। लेकिन ये करेक्शन अभी डाउन साइड का है, ये रिजॉल्व होना जरूरी है और तेजी अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो यहाँ पे
जिस तरीके से डाउनफॉल, बड़ा डाउनफॉल था, तो धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी होंगी तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में रहेंगे। अब HCL के बाद जो हमारे पास अगला शेयर आता है वो कौन सा, देखिए HCL के बाद हमारे पास है बजाज फाइनेंस, L&T, एक्सिस बैंक और सन फार्मा। एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, देखिए मैं फिर से चलता हूँ, देखिए HCL के बाद बजाज फाइनेंस का है, फिर L&T का। अब बजाज फाइनेंस के शेयर की बात करें तो बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई 3,000 पे आ गया खरीद लो, और अब ये 2,500 पे आ गया खरीद लो। लेकिन कैसे खरीदोगे आप? आपको पता है कि पेन की सिचुएशन, और हम तो बार बार, हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी भी चीज़ें रिजॉल्व हुई ही नहीं है। एटलीस्ट चीज़ों को रिजॉल्व होने तो दे, तभी तो यहाँ पे खरीदारी करेंगे, तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में रहेंगे। आप देख रहे हो 5,000 का शेयर था, नो डाउट अगर उस टाइम पे चीज़ें सही रहती तो 5,000 पे भी खरीदते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। बट पेन देखिए, अभी भी ये मान के चलिए कि कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं। कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? जो मेन रीजन हमने यहाँ पे 2,000 के आसपास का रखा था, उसके आसपास तो आ चुका है ऑलरेडी। लेकिन अगर और पेन आती है तो ये लेवल तैयार है आपका 1,600-1,500 के लेवल का, ये रेंज जो है ये तैयार है। तो स्टॉक्स को आप देखिए हिसाब से, टेक्निकली देखिए उनमें पॉजिटिविटी आई है या नहीं आई है। और अब अगले स्टॉक की तरफ जब हम चलते हैं तो देखिए बजाज फाइनेंस के बाद हमारे पास आता है L&T का शेयर। इसको भी देखते हैं, ये बड़े बड़े 20 शेयर है जो मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन देखिए L&T के शेयर में भी मैं यहाँ पे कहूंगा कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद इसके लिए जो अगर बात करो, ये पॉइंट मेन पॉइंट था एग्जिट का। काफी टाइम कंसोलिडेट हुआ, और यहाँ पे अगर आप इस शेयर को देखोगे आप कहोगे अरे ये तो बिल्कुल स्टेज कैटेगरी का जॉइंट है या हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। देखिए किस तरीके से आपको देखने को मिला है, और यहाँ पे निकलना जरूर था। जो नहीं निकला वो यहाँ पे फंस गया होगा 1,300 के लेवल पे, और जो निकल गया वो भाई टाइम पे माल बुक कर गया होगा। और उसके बाद इस टाइम पे मैंने बहुत सारे अलर्ट वीडियोस बनाए थे कि भाई माल बुक करके निकलने का टाइम आ गया, और देखिए 680 के लेवल पे आ गया। तेजी जरूर देखने को मिली है। अब जो है कंसोलिड करेक्शन आया है, करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अगर ये करेक्शन रिजॉल्व होता है पॉजिटिव साइड में तो अच्छी बात रहेगी L&T की। तो तैयार है, रिजॉल्व होना जरूरी है, रिजॉल्व होता है तो पॉजिटिविटी है। अब अगले शेयर की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है। अभी हमारे पास कितने शेयर्स रह गए हैं? सन फार्मा, हमारे पास एक्सिस बैंक और सन फार्मा, 2 और शेयर रह गए। 18 शेयर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक्सिस बैंक के शेयर को देखते हैं जल्दी से। वीकली चार्ट्स हैं जिनको हम देख रहे हैं। एक्सिस बैंक के शेयर में सेम एज अदर बैंक्स, यहाँ पे भी पूरी की पूरी आप देखिए डाउन, जंप, फिर डाउन। अब ये करेक्शन रिजॉल्व होता है तो पॉजिटिविटी, अदरवाइज हमारे पास 280 का ये लेवल पेन का इसके लिए तैयार है। एक्सिस बैंक के पास हमारे पास सन फार्मा, देखिए बड़े बड़े सारे स्टॉक्स हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी, 20 स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करी, और आप देखिए सन फार्मा ये पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि ये आज से नहीं, ये 2015 से लगातार गिर रहा है, 2015 से, लेकिन पॉजिटिविटी आई है। और मेरा मानना यही है, पॉजिटिविटी अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि ये पॉइंट इसने तोड़ा है, तो एक करेक्शन की भी रिक्वायरमेंट थी, और एक करेक्शन फेज में अभी चल रहा है। और मुझे लगता है कि करेक्शन फेज जैसे ही रिजॉल्व होगा तब हम इसमें और एक्सपेक्ट करेंगे पॉजिटिविटी की। ये पॉइंट्स आप याद रख लो, ब्रेकआउट का 470 480 का ये पॉइंट है, ये ब्रेकआउट का। ये करेक्शन रिजॉल्व होते हम तब इसमें एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ तेजी देखने को मिलेगी। चलिए अपडेट थी यहाँ पे जो हमने वीडियोस 20 स्टॉक्स कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।